हेलो एवरीवन, शिक्षा सारथी महेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन चार्ट के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे पीछे वाली जो वीडियो थी पार्ट 3 हमने उसमें सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो वहाँ पे जब सब्जेक्ट की बात आती है तो सिंगुलर प्लूरल कौन सा होता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट होता कौन, किस किस को हम सब्जेक्ट लेंगे, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है। तो उसके बारे में आज है ना डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये प्रोनाउन का चार्ट है। इसके अलग अलग केसेस होते हैं, केस इसके और भी होते हैं। जो मेन केस है सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं हमारे, वो हमारे 3 केस है इसके अंदर। एक सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके अंदर सबसे पहले ये समझेंगे हम 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन आई और फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी। अब सेकंड पर्सन हो गया यू और थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट और दे। अब इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है ना समझने की, वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर 2 वर्ड होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा, तो आधी इंग्लिश ग्रामर तो वैसे ही आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जितने भी एरर्स आते हैं, जितना भी आगे जो भी चीज आप सीखने वाले हो, टेंसेस सीखने वाले हो, वॉइस वगैरह या नरेशन वगैरह कुछ भी एनीथिंग, उसके अंदर सबसे जो मेन है ना वो आपको सिंगुलर और प्लूरल की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल आपको इजी लग रहे हैं कि ये तो हम देख के बता देंगे जी सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, लेकिन बहुत सारे जो नाउन्स होते हैं उनको हम उनको देख के नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे पीपल हो गया, पब्लिक हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, जैसे ऐसे है ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें लगेगा सिंगुलर होगा प्लूरल, शो होगा हमें प्लूरल, लगेगा हमें सिंगुलर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे जब नाउन का हम चैप्टर करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे जो सबसे ज्यादा जो हम मतलब उसमें यूज करते हैं, टेंस बनाने में जो यूज करते हैं, तो ये हमारा ये सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले इस केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो फर्स्ट पर्सन में आ गया हमारा आई और वी। आई जो है ये सिंगुलर है, सॉरी आई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल, ये कभी सिंगुलर का साथ काम करेगा और कभी प्लूरल के साथ। वी जो है इस पर्सन के अंदर, फर्स्ट पर्सन के अंदर जो वी है वो है प्लूरल। यू है वो सिंगुलर के लिए भी काम करेगा, प्लूरल के भी लिए भी काम करेगा, लेकिन यू हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो हमेशा प्लूरल लेगा। ठीक है, मतलब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, ये हमें नोट करनी है बात। और ही, सी, इट, अब थर्ड पर्सन में आते हैं। ही मतलब वह है, सी मतलब वह है स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए, इट ये है और वह है, और दे मतलब वे। ये जो तीनों हैं ही, सी और इट, ये तीनों कहाँ यूज होंगे, ये फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में यूज होंगे, और दे कहाँ यूज होगा, ये प्लूरल में यूज होगा। तो कुल मिला के कहने की बात क्या है कि ये जो 3 हैं, मैं इसमें इसको सर्कल कर देता हूं, ये जो 3 हैं ही, सी और इट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो भी टेंस हम करते जाएंगे आगे, जब भी मैं बोल लूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो समझ जाओ मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, या इनकी जगह कोई नाम आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें, नाम भी कैसा होना चाहिए, अकेली कोई चीज होनी चाहिए, अकेला कोई इंसान होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए अकेली। ठीक है, ऐसे। तो अब इसका क्या होता है, अब बात करते हैं हम। यहाँ पे 2 चीजें आई, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सिंगुलर में कौन कौन आया, ही, सी और इट। हमारे पास देखो टोटल 7 प्रोनाउन थे, ये 7 सब्जेक्ट थे, इनको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। मतलब ये 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट में हमारे पास है, हमने इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक सिंगुलर और एक किसमें बांट दिया, एक हमने यहाँ पे लिख दिया सिंगुलर और एक लिख दिया हमने प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन आया, ही, सी और इट। और प्लूरल में कौन कौन आया, यू, वी। ठीक है, और आई जो है ना वो कभी सिंगुलर का काम करेगा, कभी प्लूरल का। अभी अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो आई किसके साथ, जब हम एग्जांपल देते हैं तो मैंने बोला वी गो, यू गो, तो आई गो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यू प्लूरल के, हमेशा प्लूरल रहेगा यू हमेशा, तो यू अगर गो को उठा रहा है, इसका मतलब आई भी कौन सी फॉर्म उठा रहा है, प्लूरल। तो अब की बार प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो आई किसके साथ चला गया, प्लूरल के साथ। ये सभी केसेस में अलग अलग मिलेगा आपको। तो ऐसे समझ लो भैया कि सिंगुलर में ही, सी, इट हो गए, प्लूरल में यू, वी, दे हो गया, और जो आई है वो कैसा हो गया, वो हो गया धोखेबाज। मतलब इसका कोई भरोसा
नहीं है, ये कभी इस पार्टी में, कभी सिंगुलर के साथ, कभी प्लूरल के साथ, कभी इसको अलग से वर्ड मिलता है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग से मिलता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इसको क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये हमारे केस होते हैं। अब आपको क्या करना है, इन केस को ना इस फॉर्म में याद करना है। ये तीन, यहाँ पे अभी मैं तीन लिख रहा हूँ, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव। अब जो ये जो है ना तीन, इसके अलावा और भी होते हैं, 2 और होते हैं, 5 केस होते हैं अलग अलग। वो कभी दोबारा से एक और वीडियो अपलोड करेंगे और डिटेल्स के साथ, हिंदी वगैरह सब कुछ लिख के इसके अंदर। अभी के लिए आप समझ लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत जरूरी होने वाली है। जब पैसिवाइज वगैरह करवाएंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, और नरेशन करवाएंगे तब भी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के आपको शो कर दिया। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सही से। ओके, अभी आ जाओ। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, फर्स्ट इसको हम ऐसे याद करेंगे इस वे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाइज, आई, माई, मी, वी, आवर, एस, यू, यूर, यू, ही, सी, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको याद करना है। इसके वर्ड मीनिंग आप हिंदी में जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करना है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी मान लो मैं इसके अंदर एग्जांपल लेता हूं आपके, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहा हूं अभी, इसको आई को रहने देते हैं। ठीक है, तुम जाते हो, यू गो, हम जाते हैं, वी गो, वे जाते हैं, दे गो, ये हो गया प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, वह जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही गोज, वह जाती है, सी गोज। कोई चीज है इट वगैरह के साथ, तो हम इट के साथ भी उसको लिख सकते हैं अगर कोई चीज है तो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम जो बोलते हैं इनको यूज करते हैं। तो हम हमारे मेथड के अंदर जो यूज करेंगे, या इसकी जगह नाम भी लिख सकते हैं। अब हमारे जो मेथड में मैंने बताया था आपको कि हमने 3 पर्सन में से एक एक को उठाना है। ठीक है, अगर मैं देखो सारे सब्जेक्टिव अगर मैं प्रैक्टिस कराने लग जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, और आपको भी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें रटना नहीं है, हमें अपने अंदर ना समझ विकसित करनी है कि पर्सन कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आई को ले लिया, सेकंड पर्सन में मैंने यू को ले लिया, और थर्ड पर्सन में मैंने ही को ले लिया। ये 3 पर्सन हमने लिए, और इन 3 पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पीछे फार्मूला एक बना के दिया था। डू यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन फर्स्ट, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट, डज ही एक्शन फर्स्ट, ही एक्शंस फर्स्ट, ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। अब वो काम कैसे कैसे करता है। अभी जैसे मैंने बोला कि डू यू एक्शन फर्स्ट, तो डू के साथ, अब जब क्वेश्चन करते हैं तो डू के साथ क्या आई, डू यू एक्शन। अब ये तो हो गया सिंपल। अभी डू यू की बात करते हैं तो डू के साथ क्या आया, डू यू एक्शन फर्स्ट, डू यू एक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आया, ये जो यू है ना, ये डू किसकी वजह से आया है, इस यू की वजह से डू आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस डू की जगह पे, इस यू की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ही कर दूं, तो ये डू भी चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज ही एक्शन फर्स्ट। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ये आगे हमारे कैसे काम आएंगे और टाइम के अनुसार हमें पता चल जाएगा। एक सब्जेक्टिव केस, जब हम उसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। किसी भी चीज के साथ इसको जो हम ये वैसे लिखते हैं प्रोनाउन के उसमें है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये उसमें आता है डिटरमाइनर्स के उसमें। ठीक है, एडजेक्टिव के पार्ट होता है, उसके अंदर आता है इसको। तो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो इसको, डिटरमाइनर्स भी बोल सकते हो। लेकिन हम इसको अभी इसी के अंदर लिखते हैं, और एक सीरीज में, क्योंकि मोस्टली बुक्स के अंदर इसी सीरीज में, और हमने ही बचपन से इसी सीरीज में याद किए हैं, तो ये एक टंग पे फ्लो बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम याद करते हैं इसको। तो एक और होता है इसका, उसको बोलते हैं, वो रियल में वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, फोर्थ, जैसे आई, माई, मी, माइन, यू, यूर, वी, आवर, ऐसे आवर्स, ऐसे होता है फोर्थ। वो आगे कभी बाद में लिखवाऊंगा उसको। अभी के लिए आप इतना नोट कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपना। और इसके बाद हम बात करते हैं